अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एमएन सेंटर। आज हम बात करेंगे अकबर के इतिहास के बारे में। अकबर के जीवन से जुड़े रोचक सच्चाई आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, अकबर का पूरा नाम बदरुद्दीन मोहम्मद था। उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ था। भारत में उसका शासन 1556 से लेकर 1605 तक रहा। ये एक महान मुगल शासक रहा। अपने साम्राज्य के एकता बनाए रखने के लिए अकबर ने कई नई नीतियाँ बनाई। भारत के इतिहास में अकबर का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। उसने शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान किया था। इस वीडियो में हम आपको अकबर से जुड़े रोचक सच्चाई के बारे में विस्तार करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। बद्र का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा, और अकबर उनके नाना शेख अली अकबर जामी के नाम से लिया गया था। ये भी प्रचलित है कि काबुल पर जीत हासिल करने के बाद उसके पिता हुमायूं ने बुरी नज़र से बचने के लिए अकबर के जन्म की तारीख और नाम बदल दिए थे। नंबर 3, तीन धर्मों को जोड़ने का प्रयास किया गया था। ज़्यादातर भारतीय मुगल सल्तनत के तीसरे बादशाह महान अकबर को एक ऐसे शख्स के रूप में जानते हैं कि उसने उपमहाद्वीप के 3 धर्म को एक साथ जोड़ने का भी प्रयास किया था। उसकी पत्नियां अलग अलग धर्मों की मान्यताओं पर यकीन करने वाली थी। उसका बीरबल बेहद चालाक सलाहकार था। उसी के साथ यह संबंधित विचार करने में व्यस्त रहता था। नंबर 4, पिता हुमायूं की मुश्किलें। हुमायूं का करीब 9 वर्ष तक शासन रहा। चौरसा की हार के बाद कन्नौज में हुमायूं ने फिर से भाग्य परीक्षा की, लेकिन शेर शाह ने अपने से कई गुना अधिक सेना को हरा दिया। हुमायूं इस बात पश्चिम की ओर भाग गया। ये राजस्थान में भटकता रहा। भटकते हुए उसका परिचय हमीदा बानो से हुआ। हमीदा की सगाई हो चुकी थी, लेकिन 14 वर्ष की हमीदा का विवाह हुमायूं से हुआ था। हमीदा की कोख से अकबर जैसा पुत्र पैदा हुआ। नंबर 5, माता पिता से बिछड़ना। अकबर का बचपन काफ़ी कष्टदायक था। हुमायूं अपने खोए हुए साम्राज्य को फिर से प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हुमायूं को खबर मिली कि अस्करी हमला करके उसको पकड़ना चाहते हैं। हुमायूं हमीदा बानो को अपने घोड़े पर बिठाकर पहाड़ों की ओर भागे। उनके जाते ही अस्करी 2000 घुड़सवारों के साथ वहां पहुंच गया। उस समय अकबर 1 साल का था, जिसे हुमायूं ले जाने में असमर्थ हुए। नंबर 6, शिक्षा। अकबर आजीवन निरक्षर रहा। प्रार्थना के अनुसार 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन पर अकबर का अक्षर आरंभ हुआ और मुल्ला अस्सादुन इब्राहिम को शिक्षक बनने का मौका मिला, लेकिन वो पढ़ नहीं सका। अकबर को बोलने चालने की अच्छी फारसी आ गई थी। अकबर ने कबूल किया और कुछ रेखाएं भी खींची, लेकिन आंखें गड़ाने में उसकी रूह कांप जाती थी। नंबर 7, स्मरण शक्ति का धनी। अक्षर ज्ञान के अनुभव में बहुत ज्ञानी था। अकबर बहुत चतुर था। उसकी याददाश्त की सभी दाग देते हैं, इसलिए सुनी हुई बातें उसे जल्दी याद आ जाती थी। हाफिज रूमी आदि की काफ़ी कविताएं उसे याद थी। उस समय की प्रसिद्ध कविताओं में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो उसने सुनी नहीं होगी। उसके साथ बाकायदा पुस्तक पाठी रहते थे। फारसी की पुस्तकों को समझने में उसे परेशानी नहीं होती थी। अरबी पुस्तक को ये अनुवाद फारसी में सुनता था। नंबर 8, नाबालिग बादशाह। कलानौर में 14 वर्ष के अकबर को बादशाह घोषित कर दिया गया, पर उसे खेल तमाशों से फुर्सत नहीं था। बैरम खान जैसा आदमी उसका सरपस्त था। सल्तनत भी अभी आगरा से पंजाब तक ही सीमित था। हुमायूं और बाबर के राज्य पुराने सूबे हाथ में नहीं आए थे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।